तेजाब आपने साइन कर ली थी? तेजाब हैपेंड क्योंकि बापू गारू जो साउथ के डायरेक्टर थे, उनको कोई लड़की चाहिए थी, बजरंगी करके फिल्म बना रहे थे उसके लिए हमने एक गाना शूट किया था विद अनिल जी एंड मी। अच्छा। और एन चंद्रा ने वो गाना देखा बिकॉज एडिटिंग द सॉन्ग, और जब उन्होंने देखा तो बोले कि मेरी फिल्म के लिए मुझे कोई नई लड़की चाहिए, एंड ही सेड मे बी दिस गर्ल, ये लड़की ठीक रहेगी फिल्म के लिए। और तो उन्होंने अप्रोच किया और मैंने स्टोरी वोरी सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। बोले ऐसे ऐसे है, दीज आर द कैरेक्टर्स। पूरी तो बनी नहीं थी तभी स्टोरी, लेकिन जो इन अ नटशेल थी कि परफॉर्मर है, ये है, वो है। सो आई थॉट इट वाज वेरी गुड एंड ऑफ कोर्स वो फिल्म मैंने तभी सुना कि आपको मुझे जब तो उन्होंने कहा कि इसमें एक गाना है तो आपने क्या गिनती वाला गाना है, 1 2 3 4 ऐसा बोला था आपने? नहीं, ऐसा नहीं बोला था, लेकिन मुझे थोड़ा फनी सा लगा था गाना कि 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स बोल रहे हैं और ये गाना है। जैसे फिलर्स होते हैं ना, ला 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 ला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये क्या गाना है, ऐसा गाना है। अच्छा। लेकिन जब वो पिक्चराइज हुआ, जब सरोज जी ने कोरियोग्राफ किया वो गाना, और मैंने पहली बार वो गाना देखा, तो मुझे उसका इम्पैक्ट, माय गॉड, ऐसा लगा कि दिस इज अ रियली गुड सॉन्ग। So Saroj ji did play a very important role because मुझे याद है सरोज जी के expressions are amazing. शी इज सो गुड, शी इज फैंटास्टिक। और मुझे याद है जब ये गाना सुना, सरोज जी ने भी सुना, सुनते ही शी सेड बहुत अच्छा गाना है, सुपर हिट है, बिकॉज उन्होंने इमेजिन भी कर लिया वो गाना कि कैसे होने वाला है। And at the peak of your career you decided to get married. वो डिसीजन कैसे लिया आपने अचानक? क्योंकि इट केम, बहुत सारे लोगों को झटका तो लगा ही लगा, बहुत सारे लोगों को बेहोशी का भी झटका लगा, मगर द हार्ट थ्रॉब ऑफ द नेशन डिसाइड करती हैं कि मैं शादी कर लेती हूँ। जब मैंने डिसीजन लिया तो ये मेरे ध्यान में कभी नहीं आया हुआ मैं द टॉप ऑफ माय गेम, तो अगर मैं शादी कर लूंगी तो क्या होगा, ये होगा या वो होगा। देयर इज नथिंग, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में मैंने डिसाइड किया था जब भी मैं ऐसे इंसान से मिलूंगी जो मुझे लगेगा कि दिस इज माय लाइफ पार्टनर, आई वोंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट। और वही हुआ जब आई मेट राम, तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज द मैन आई वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माय लाइफ विद, इनके साथ ही जिंदगी बितानी है। तो कहाँ मिली आप उनको? मैं एलए में। एलए में मिली? ऐसे किसी नहीं, मेरे भाई ने बहुत स्नीकीली उनकी फैमिली को बुलाया हुआ था, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि पार्टीज रखते हैं घर में, सिबलिंग्स होते हैं जो भाई बहन ये सब, तो फिर लोगों को बुलाते हैं, उसके बाद पूछते हैं ऐसे नच करके, वो कैसा लगा, वो कैसा लगा, एंड आई सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टी हुई और उसके बाद मुझे पता था अभी कहीं ना कहीं से नच जाने वाला है कि वो कैसे लगा, लेकिन एक अच्छा लगा था। तो अच्छा। क्या अच्छा लगा था आपको राम में? बहुत सारे फैक्ट्स दैट, एक तो उन्हें बिल्कुल कोई अंदाज नहीं था कि मैं कौन हूँ। मुझे जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मैंने कहा ऐसा कौन सा हिंदुस्तानी है यार जो अमेरिका में बैठे बोलता है। और स्पेशली महाराष्ट्रियंस, मैंने देखा है मिडिल क्लास फैमिली, अभी बहुत चेंज हुआ है, लेकिन तभी दे वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन मूवीज। तो उनका क्या ध्यान होता था कि पढ़ाई करनी है, उनके बच्चे स्टूडियोस होने चाहिए, ठीक से स्कूल करना चाहिए, कॉलेज में या तो डॉक्टर, लॉयर या ये बनना चाहिए, और यही होता था उनका। तो he was so busy through college। जब बचपन में उनके ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर सब यहीं हुआ करते थे दादर में, तो he used to visit। लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स जब कॉलेज ये वो शुरू हो जाता है तो he couldn't come here as often। तो इसलिए he really didn't know। तो उन्होंने आपसे वाकई पूछा कि आप क्या करती हैं? या तो अच्छा, और आपने क्या जवाब दिया? I work in the movies। ओह, ऐसे था। अच्छा। तो कुछ पता नहीं था। जब मिले और देन ही वेंट बैक और उन्होंने रिसर्च किया कि है कौन, तब पता चला कि शी इज एन एक्ट्रेस फ्रॉम इंडिया। लेकिन दैट वाज वेरी रिफ्रेशिंग, क्योंकि ही गॉट टू नो मी एज अ पर्सन फर्स्ट, कि मैं कैसी इंसान हूँ। कोई प्री कंसीव नोशंस नहीं थे कि माधुरी दीक्षित है तो वो ऐसे साड़ी पहन के कुछ स्टेप करते हुए बाहर आएगी, या इतना मेकअप वेकअप लगा होगा, पता नहीं कैसे ड्रेस्ड होगी, और पता नहीं परी होगी या क्या होगी, या भाई फिल्म में तो ठीक है, ऐसे क्यों लगती है ये रियल लाइफ में, ऐसे कोई, देयर वाज नो नथिंग लाइक दैट, इट वाज लाइक एक आदमी दूसरे आदमी से मिल रहा है ऐसे, वेरी कैजुअल। एंड देन यू आल्सो डिसाइडेड दैट आप हिंदुस्तान फिल्म में तो छोड़ेंगी, आप ये देश छोड़ के भी आप बाहर ही सेटल हो जाएंगी।
I was going to settle there. But आपको withdrawal symptoms नहीं हुए? As an actress जिसने काफी काम किया है and You know, then अनुपम जी, it's very strange क्योंकि लाइफ में हर एक के गोल्स होते हैं, राइट? हर एक दिन जब मैं उठती थी सुबह, whether it was my kids, आज कुछ करना है, आज क्या शॉपिंग करनी है, तो everything I did was out of love, out of the fact that मैं करना चाहती हूँ ये. You know, I wanted to have a nice family, I wanted to have kids. और कभी उसके लिए मैं कुछ और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती. यू नो, आई कैन नॉट से अगर मैं ये करूँ तो मैं प्रोफेशन मेरा नहीं, या मैं फिल्में नहीं कर पाऊँगी, ऐसा कुछ मुझे लगा ही नहीं तभी. तो ये सब मेरे लिए एक ड्रीम ही था, मेरे लिए जो आई वाज लिविंग, यू नो, इट वाज पार्ट ऑफ एक हिस्सा, मेरे ड्रीम का हिस्सा, इन रियलिटी थी. तो आप अपनी जिंदगी जीने लगी सडनली. जीने लगी, यस. और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो एज अ स्टार आप कर नहीं सकते हैं, वो सब कुछ करने मिला मुझे वहाँ. मैं शॉपिंग भी जाती थी, ग्रोसरी शॉपिंग, चाहे सब्जी खरीदनी हो, या everything was like so wonderful for me. I love doing that. और अगर मैंने टाइम भी अवे किया फ्रॉम फिल्म्स कि मैं बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकूं, आई वॉन्ट देम टू बी क्लोज. जो सब वैल्यूज मुझे मिले मेरे माँ बाप से, वो मैं उनको देना चाहती हूँ. सो ऑल दैट इट वाज मेरे लिए एक बहुत ही गोल्डन पीरियड है. And you have two lovely children, Yes. Aaron and Ryan. Yes. आपकी फिल्में देख के उनका क्या रिएक्शन होता है जब पुरानी फिल्में देखते हैं? Don't even ask. प्लीज No. बताओ ना. टमाटर वमाटर नहीं. एक बार कोयला पिक्चर आ रही थी टीवी पे, हाँ तो मेरे बेटे ने वो देख लिया भांग के नशे में, वो जो गाना था, हाँ हो गए हम बम चिकी बम, बोले बम चिकी, तो उसने देखा होगा वो गाना. तो मैं जब घर गई तो उसके कंप्यूटर पे एक नोट थी जिसके ऊपर मॉम लिखा हुआ था. हाँ. तो मैंने उठाया नोट, मेरे लिए नोट. सो डियर मॉम, व्हाई आर यू एक्टिंग सो फनी इन कोयला? ओह गॉड. तुम कैसे कहते हैं मम्मी ऐसा क्यों कर रही है स्क्रीन पे, कुछ फेसेस बना रही है, कुछ ऐसा कहा, तो दे फील, आई डोंट नो, दे हैव. आप चाहेंगी कि उनमें से कोई एक्टर बने? मैं चाहूंगी कि वो जो कुछ भी करे लाइफ में, इसलिए करे क्योंकि वो करना चाहते हैं. क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको लगाव है जिस चीज़ से और वो चीज़ आप करेंगे तो यू विल डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज. और जो कुछ भी वो करें, दे विल ऑलवेज ट्राई कि वो द बेस्ट करें. चलिए, तो वक्त आ गया है स्टूडियो ऑडियंस में से किसी की जिंदगी का कुछ भी हो सकता है मोमेंट बनाने का. माधुरी, मैं इस बोल में हमारी ऑडियंस में से सबके नाम लिखे हुए हैं. तो आपको एक नाम निकालना है जी. और ही और शी विल कम हियर एंड विल गेट अ चांस टू बी विद यू. ओह ओके. रिया. 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 रिया जी, ये तो माधुरी बन के आई हैं. आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए. हेलो, नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू. हाय. नहीं को. बैठिए. रिया, what are your favorite songs of Madhuri? 1 2 3 केसारा सारा, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट. मतलब मैं इतना ट्राई करती हूँ पर मैं नहीं कर पाती वो स्टेप्स. एंड घाघरा अभी मेरा सबसे फेवरेट है, तो इसलिए फिर मैं घाघरा ही पहन के आई आज. So are you prepared to do a song number? यस, आई वुड लव टू. चलिए, let's see you performing. मैं इनसे अच्छा नहीं कर सकती बट मैं कोई ट्राई बात करूंगी. नहीं, कोई बात नहीं. Which song would you like to have? घाघरा. घाघरा है तो घाघरा होगा. क्या बात है. तो ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है. बिल्कुल, ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है मेरी लाइफ में. या हाँ जी. इसका टेप बना देना. आपकी शादी तो नहीं हुई अभी? नहीं, अभी नहीं. आप अपने ससुराल वालों को भेज सकती हैं कि नहीं, वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अच्छा. मैं किसी भी शादी में जाती हूँ हाँ. तो मैं स्टेज पे चढ़ जाती हूँ एक बारी. हाँ. और ऐसा नाचती हूँ कि मेरे को घसीट के वापस लेके जाना पड़ता है. तो देख ही लेंगे मुझे कभी ना कभी नाचते हुए. अरे वाह, क्या बात है. अच्छा, अच्छा. इसमें शी इज लाइक मी. या क्योंकि एक बार हम लोग ट्रेन में जा रहे थे और ट्रेन में बैठे बैठे बोर हो गई मैं. छोटी थी, सडनली उठ के मैं डांस करने लग गई ट्रेन में. तो मम्मी बोलती, बैठ बिफोर पीपल गिव अस मनी, प्लीज सिट डाउन. मत डांस करो, मत एम्बैरेस करो. तो वैसे है. अब माधुरी की कुछ पसंदीदा चीजें हम आपको देते हैं, इनकी तरफ से आपको गिफ्ट देते हैं. आइए.
वाह, ये ओह जेफरी आर्चर मेरे फेवरेट ऑथर हैं. इस पर नट सम्राट. वेरी गुड. और ये पूरा आपके लिए. Congrats. Congratulations. Wonderful. This is for you. Perfect. Thank you. All the best. Thank you and all the best. वाह. माधुरी, मैंने आपके साथ इतना समय आई थिंक बहुत सालों बाद गुजारा, और एक बात मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कह सकता हूं कि आप में जरा भी अहम नहीं है, जरा भी आप में इस तरह की भावना नहीं है कि अब मैं माधुरी दीक्षित हूं. आई थिंक और वो आपकी सफलता का राज हमेशा बरकरार रहेगा. एंड थैंक यू फॉर बीइंग द वे यू आर ऑल योर लाइफ. Thank you. हमने अपने कुछ जज्बात अपने इस कागज के टुकड़े पर लिखे हैं. मुझे उम्मीद है कि आपके घर में कोई ना कोई एक ऐसी जगह जरूर होगी जहां पर आप इसको लगाएंगी. जी बिल्कुल. आइए. हिंदुस्तानी सिनेमा जगत के गौरव व वैभव का प्रतिबिंब माधुरी दीक्षित ने आपको हमारा नमस्कार. आप एक विशेष कलाकार हैं जिसकी योग्यता अद्वितीय है. आपकी निष्ठा और दृढ़ता समाज के लिए एक प्रेरणा है. आप नारी शक्ति की आजाद सोच का एक अहम हिस्सा हैं. आपका हंसमुख गुण आपके भीतर की अच्छाई दर्शाता है. आप सदैव खुश रहें और हमें खुशी प्रदान करते रहें, यही हमारी आशा है. अनुपम खेर. Thank you. Thank you so much. Thank you. दोस्तों, इसके साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है. मैं उम्मीद करता हूं कि माधुरी की कामयाब कहानी की अद्भुत दास्तां सुनकर आपको अच्छा लगा होगा. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे मेरे एक नए मित्र के साथ. तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और याद रखिए कि जो इंसान अपना साहस और आत्मविश्वास नहीं खोता वो कभी नाकामयाब नहीं होता. तो बढ़ते रहिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है.